ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ 5 ਵੱਡੇ ਕਦਮ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ WhatsApp ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 107 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 47 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀ ਰੈਬਿਸ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ सरकार ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी की अगस्त क्रांति ने इस देश में भूचाल ला दिया है। अब यह हालत हो गई है कि नरेंद्र मोदी भी कब क्या कहने लगे, कहां बौखला जाएं, क्या हालत हो जाए, इसका कोई गारंटी नहीं ले सकता है। अब नरेंद्र मोदी के अपने विभाग कहने लगे कि नरेंद्र मोदी के बहकावे में मत आओ, जो होगा हमारे सिस्टम से होगा। अब तमाम सारी जगह उस तरह के संदेश आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नशा देश में पकड़ा जा रहा है वो उनके दोस्त अडानी के ही पोर्ट से पकड़ा जा रहा है। और सबसे ज्यादा चुनावी भ्रष्टाचार जो है वो चंदा चोरी, वो भी नरेंद्र मोदी के ही गुजरात में। और इसके बाद देश के जो टॉप 10 टैक्स देने वाले राज्य हैं उनमें गुजरात का कहीं नामो निशान नहीं। यानी गुजरात का पैसा जा कहां रहा है कि किसी के पास इतनी इनकम नहीं है। वह राज्य जो सबसे अमीर राज्य कहलाता है, जिसका अडानी अंबानी सारे अमीरों की फेहरिस्त है, और वह राज्य टैक्स भी नहीं दे पा रहा है। जी हां, ये सारी चीजें अब आके खड़ी हो गई और शायद यही वजह है कि अब नरेंद्र मोदी भले ही चीन को लाल आंख न दिखा पाए, लेकिन नरेंद्र मोदी के विभाग उन्हें अब लाल आंख दिखाने लगे हैं। मैं इसका आपको एक उदाहरण दिखाता हूं। यह डिपार्टमेंट है, इसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स। तो ये विभाग, अब आप ये देख सकते हैं, इसने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट भी देख लीजिए। यह ट्वीट है, इट इज लाइकली it is kindly requested that the speculation on GST rate may be avoided। अब ये इसने जो कहा, क्यों कहा? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, चंद दिन पहले ही कहा था कि अब जीएसटी के रेट्स ये हो जाएंगे, इसका ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जब इन्होंने यह कहा तो वह क्या कहता है, कृपया अनुरोध है कि जीएसटी दरों पर अटकलों से बचें। इस संबंध में निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों शामिल हैं। कोई एक निर्णय नहीं कर सकता है। समय से पहले अटकलें लगाने से निराधार अफवाहें फैलती हैं और बाजार में अस्थिरता पैदा हो सकती है। सभी हितधारकों को सलाह दी जाती है कि वो सितंबर तक में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक के बाद होने वाली आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करें, किसी और की घोषणा पर भरोसा ना करें। यानी नरेंद्र मोदी ने जो घोषणा की उस पर भरोसा मत करिए। अब आप समझ लीजिए, जब यह कहने लगे प्रत्यक्ष कर विभाग, तो आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी के हाथ से सब खिसक रहा है। और जब यह खिसक रहा हो तब नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। यह भी खबर देख लीजिए। नरेंद्र मोदी एक कार के कारखाने में वहां पर उद्घाटन करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का, और यह व्हीकल जो है सुजुकी कंपनी का है, इंडिया का नहीं है। बन भले इंडिया में रहे, लेकिन इसका जितना मुनाफा होगा वो चला जाएगा जापान।
आप याद करिए, भारत में जब मारुति शुरू की गई थी तो मारुति पूरी तरीके से गांधी परिवार की होती थी। गांधी परिवार ने इसे कंट्री के लिए दान दे दिया, भारत को दान दे दिया कि इस देश के लोगों को सस्ती कारें मिले, और सस्ती कारें मिलने लगी, लोगों के पास कारें होने लगी। कालांतर में उसमें शेयर बढ़ा, और जो उसमें टेक्निकल असिस्टेंस था जापान का, वो और ज्यादा बढ़ा, और उसका नतीजा ये हुआ कि नरेंद्र मोदी सरकार में पूरी तरीके से सुजुकी ने मारुति पर कब्जा कर लिया। मारुति भारत की कंपनी नहीं रही, पूरी तरह सुजुकी कंपनी की हो गई। पहले थोड़ा उसका शेयर होता, अब आप समझिए, यह होने के बाद अब सारा मुनाफा उन्हें जाता है। तो जो इस इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो उद्घाटन कर रहे थे, उस समय कर रहे थे अहमदाबाद में, जब वो अहमदाबाद में स्वदेशी का नारा दे रहे थे। तब लोगों ने सवाल कर दिया, तो क्या बोलते हैं वो भी सुन, जो प्रोडक्शन है, ये सुन लीजिए। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। अब आप समझ लीजिए कि जो शख्स ये कहा करता था कि मैं काला धन लाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, याद करिए 2012 में, कि मैं स्विस बैंकों में पड़े काले धन को वापस लेकर ही रहूंगा। 2016 में कहता था नोटबंदी से भारत में काला धन खत्म हो जाएगा, और उल्टा हो गया, काला धन बढ़ गया। अब 2025 में कह रहा है कि मुझे परवाह नहीं पैसा किसका है, कहां का है, क्या है। यानी कहीं से लाइए, चोरी करके लाइए, डाका डाल के लाइए, कैसे भी लाइए, नरेंद्र मोदी के लिए पैसा लगाइए। मैं नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, ये उनकी बौखलाहट बता रही है। और यही नहीं, इसके अलावा भी है नरेंद्र मोदी जो नमस्ते ट्रंप, माय फ्रेंड ट्रंप, फिर से ट्रंप सरकार, और न जाने क्या क्या कहा करते थे। उसने 50% टैरिफ लगा दिया। उस टैरिफ का असर आज ही देखिए, दैनिक भास्कर की खबर है, गुरुग्राम की 400 गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट्स की कंपनियां, जो उन्होंने 10 दिनों से कोई नया ऑर्डर नहीं लिया। क्यों? क्योंकि साहब उनकी आपूर्ति वो उस रेट पे नहीं कर सकते। अब हालत बिगड़ी हुई है, क्या करें। और ये स्थिति सिर्फ एक जगह वही नहीं है, इसको आपको देखना हो। यह स्थिति देश में तमाम जगह हो रही है, तमाम स्थितियों में। यदि आप देखें, पूरा नोएडा हो, फरीदाबाद हो, और दूसरी जगह हो, जितने तमाम देश के राज्यों में, सूरत भी हो, सब जगह आज वहां सब जगह काम ठप है। और स्थिति क्या हुई है वह भी मैं आपको दिखाऊंगा कि यह स्थिति है कि भारत को 2.25 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान हो रहा है। ये आप देख लीजिए, पूरा डेटा है, किस किस क्षेत्र में कितना नुकसान हो रहा है। 4,35,000 करोड़ रुपए का हम दे रहे थे, फायदा उठा रहे थे, अब हमें 2,17,000 करोड़ का नुकसान, लॉस हो रहा है। अब आप सोच लीजिए, अब की बार ट्रंप सरकार जो ये कर रहे थे वो ये स्थिति है। और यह क्यों है? क्योंकि भारत की विदेश नीति को नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया है। इसके बाद में आपसे यदि बात करें तो आप देखिए किसके लिए बर्बाद किया है, यह भी जानना बेहद जरूरी है। और यह जानने के लिए आपको जानना होगा कि किस तरीके से, आप ये भी देखिए, गुजरात पोर्ट्स अकाउंट फॉर 65% ऑफ जो इतनी ड्रग है वो सिर्फ लास्ट 5 ईयर में हुई है। और अडानी पोर्ट से, जो मुंद्रा पोर्ट है, उससे 6,386 करोड़ रुपए की वो जो ड्रग्स है, नशा है,
वो पकड़ा गया है। कितना बाहर चला गया उसकी कोई गणना नहीं, सिर्फ इतना पकड़ा गया। यानी पूरे देश में जो 11,300 करोड़ रुपया का इनलीगल ड्रग सीज होता है उसमें 65% अडानी केस। अब आप इस खेल को समझ सकते हैं कि इस देश के बच्चों का भविष्य कौन बर्बाद कर रहा है, क्यों। अब मैं आपसे कहता हूं कि जब यह स्थिति हो रही है तो हमें जानने की जरूरत है कि आज ये सारी संस्थाएं इतने सच क्यों बताने लगी, तो उसको भी आपको जानना बेहद जरूरी है। ये देखिए, ये राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है, वोट अधिकार यात्रा, उसका असर है कि जनता इस तरह से खड़ी हो गई है राहुल गांधी के साथ, तो बौखला गए हैं सब। और जब बौखला गए हो तो निश्चित रूप से यही देखने को मिलेगा। और इस दौरान राहुल गांधी ने एक बड़ी चीज कही कि वोट चोरी का ये कोई नया मॉडल नहीं है। उन्होंने कहा गुजरात कोई आर्थिक मॉडल नहीं है। ये इसलिए कह रहा हूं, गुजरात कोई आर्थिक मॉडल नहीं। गुजरात क्या मॉडल है? गुजरात वोट चोरी का मॉडल। और इस बात को राहुल गांधी ने, आप देखिए, मध्य प्रदेश गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है। गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है। और इस मॉडल को ये 2014 में नेशनल लेवल पे लाए। आप देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का किया, महाराष्ट्र का किया। हम कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि सबूत नहीं था, मगर महाराष्ट्र में सबूत मिल गया। इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया। आज क्यों खड़ी यहां पे? अब आप समझ लीजिए, यह स्थिति है कि अब राहुल गांधी ने उनको निकाल दिया है और ऐसी करीब 80 सीटें हैं जहां नरेंद्र मोदी ने यह खेल किया है। तो राहुल गांधी बताते हैं कि कैसे, तो आज नरेंद्र मोदी कैसे बौखला गए और किस तरह ट्रंप अब उन पर इतना हावी हो गया। ट्रंप ने टैक्स तो लगा ही दिया, टैरिफ लगा दिया, अब वो कितना हावी हो गया। और आज ही उसने क्या कहा वो सुन लीजिए। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। तो राहुल गांधी अब खुल के बोलने लगे। क्यों बोलने लगे ये भी सुन लीजिए। ये देखिए, ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। अब आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी अब वो सारी चीजें जो वैश्विक जगत में चल रही हैं, जो ट्रंप कह रहे हैं, वो सारी चीजें उन्होंने दिखा दी और बता दी। और जब वो ये सब सच बता देते हैं तो नरेंद्र मोदी में और उनके पूरे गैंग में घबराहट हो जाती है। ये घबराहट ऐसे नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा कि ये गुजरात मॉडल है। ये मॉडल यही है कि आपको डरवा के रखना है, आपको धमका के रखना है, और आप जब डर के रहेंगे तो यही होता रहेगा। तो आप डरते रहे और वो आपकी चोरी करते रहे। अब आपके रोजगार पे और सब पे वो पड़ रहा है। आप देखिए, राहुल गांधी ने यह भी बताया, जो कि भास्कर ने इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट छापी है, कि 10 गुमनाम दलों ने, जिनका कोई वही नहीं था, उन्होंने 4,300 करोड़ रुपए का चंदा लिया और खर्च किया सिर्फ 39 लाख, और बताया 3,500 करोड़। और ये सबूत पेश कर दिए इस अखबार ने,
एक एक के। और ये पार्टियां किसने बनाई थी? ये सारी पार्टियां नरेंद्र मोदी के चेले चापड़ों ने बनाई। अब राहुल गांधी ने पूछा क्या चुनाव आयोग अब इनसे एफिडेविट मांगेगा या खुद जो है इसकी जांच करेगा अपनी तरफ से? तो हम सब जानते हैं नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं है कि वो जांच करें। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद सबसे बड़े चोर हैं, और जब वो वोट चोर हो, वो दूसरे चोर हो, वो ड्रामा करते हो, तो यही होगा। और जैसे मैंने कहा, जब टैक्स देने की बात आती है तो देश के दूसरे राज्यों से टैक्स लिया जाता है, लेकिन साहब टैक्स देने में गुजरात गायब होता है। तो टॉप 10 में टैक्स देने वाले जो राज्य हैं भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, उसमें गुजरात शामिल ही नहीं है। अब जान लीजिए कौन कितना कितना टैक्स देता है। भारत में जो टैक्स भारत सरकार इकट्ठा करती है, उसमें महाराष्ट्र 13.7% देता है, कर्नाटका 13.6% देता है, यानी लगभग बराबर है। उसके बाद में तमिलनाडु देता है 7 पॉइंट जो है ये, सॉरी मैं बताया, महाराष्ट्र 137.1 के हैं वहां पर टैक्स पेयर, और जो कर्नाटका है उसमें 130.6 के हैं। इसके बाद में तमिलनाडु में 78.2 के हैं, और इसके बाद उत्तर प्रदेश में 70.2 के हैं। उसके बाद में तेलंगाना में 60.8 है, और इसके बाद में वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में 43.9 के हैं, और उसके बाद में दिल्ली में 42.7 के हैं, फिर हरियाणा में 34.4 के हैं, फिर केरला में 26.9 के हैं, फिर आंध्र प्रदेश में 26.7 के। यानी टॉप 10 में कहीं पर भी गुजरात है ही नहीं। और जब गुजरात ना हो तो आप क्या कहेंगे? भैया सबसे बड़े पैसे वाले गुजरात में, और गुजरात की है दशा। तो अब आप समझ लीजिए क्यों। क्योंकि असल में चोरी किया जाता है, और वो चोरी कोई और नहीं कराता है, खुद नरेंद्र मोदी का गैंग कराता है। तभी अब लोग नरेंद्र मोदी पर यकीन नहीं कर रहे हैं और उन्हें जवाब दे रहे हैं। और जवाब ऐसे नहीं दे रहे, अब उनके मंत्रियों तक को दौड़ाया जा रहा है। आपने अभी हाल ही में देखा, नरेंद्र मोदी का चहेता जो मंत्री था पांडे, मंगल पांडे, जो स्वास्थ्य मंत्री है, उसे पटना में लोगों ने दौड़ा लिया। वो अपने सारे सुरक्षा कर्मियों के साथ भागा और किसी तरह गाड़ी में बैठा और भाग गया। अब नालंदा में जो उनके ग्रामीण स्वास्थ्य मंत्री है, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, और विधायक मुरारी जो है कृष्ण मुरारी, उनको गांव वालों ने दौड़ा लिया। 1 किलोमीटर तक दौड़ाते रहे, और आप सोचिए अब इस दशा में लाके खड़ा कर दिया। तो राहुल गांधी ने वह क्रांति कर दी कि अब नरेंद्र मोदी और उनके लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या करें। उधर राहुल गांधी जिस तरीके से चल रहे हैं, पूरी घबराहट बढ़ गई है, और वो घबराहट दिखाई दे रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आ रहा है। जनता बिल्कुल पागल होके खड़ी हो गई है राहुल गांधी के साथ, और राहुल गांधी अब देश में एक अलग तरह की क्रांति के साथ खड़े हो गए। और वो क्रांति ऐसी है कि नरेंद्र मोदी अब करें क्या। तो अब वो चुप है, डरे हुए हैं, क्योंकि जनता इस तरह राहुल गांधी के साथ खड़ी हो जाती है। अब आप देखिए, 2 दिन से उनकी बहन भी उनके साथ है। अब बिहार में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनके परिवार की जो है कनिमोझी भी वहां पहुंच गई। और इसके अलावा राहुल गांधी आज अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ वहां मोटरसाइकिल से जब चले, तो आप ये देखिए कि लगातार जो प्रियंका के साथ में वो बाइक से चले हैं, तो ये जो है
बाइक में उनके साथ बैठते गया और बाइक से दोनों ने जनता को बताया कि कैसे। तो अब जनता उनके लिए बिल्कुल बेताब है और स्थिति यह है कि अब नरेंद्र मोदी को रास्ता नहीं दिख रहा। जो स्वदेशी कहते हैं वो खुद सब कुछ विदेशी यूज करते हैं। दुनिया से कहते हैं आप अपने यहां चिपकाओ कि यहां स्वदेशी मिलता, आप स्वदेशी यूज, लेकिन खुद विदेशी यूज करेंगे और विदेशी किसी चीज पे रोक नहीं लगाएंगे। जैसा उन्होंने कहा अहमदाबाद में कि काला हो धन, गोरा हो धन, कहीं का हो कहीं का लाओ, बस लाओ पैसा, लाओ पैसा, लाओ पैसा, पैसा पैसा करती है वाला जो गाना है ना, उसी तरह नरेंद्र मोदी का। अब आप समझ लीजिए क्या इनका मॉडल है और इनसे आप उम्मीद लगाए बैठे थे कि अरे आपका भला कर देंगे, आपके अच्छे दिन ले आएंगे। नहीं भैया, आपके बच्चों के सबके जीवन बर्बाद करेंगे, क्योंकि नशा भी यही सप्लाई कराते हैं, सब कुछ इनका है। सोचिए आपको क्या करना है, क्योंकि राहुल गांधी ने राह तो आपको दे दी है, मंत्री दौड़ाए जाने लगे हैं, नरेंद्र मोदी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री भी खो बैठे। जी यही सब। जय